किंग कॉन्ग पानी पी रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि पानी में कुछ अजीब है। उसने हाथ डाला और जब निकाला तो देखा कि वो एक विशाल ऑक्टोपस था। जल्द ही वो ऑक्टोपस की कई टेंटिकल्स से कसकर जकड़ गया। साफ था कि ऑक्टोपस ने किंग कॉन्ग को अपना शिकार समझ लिया था, पर उसे क्या पता था कि शिकारी और शिकार की भूमिका बदल चुकी है। किंग कॉन्ग ने एक ही पैर से ऑक्टोपस का सिर कुचल दिया और फिर अपनी ताकत से उसकी टेंटिकल्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस तरह किंग कॉन्ग ने मजे से ऑक्टोपस का साशिमी खा लिया। लेकिन सिपाही की जान भी इसी बहाने बच गई। इसके बाद वो सिपाही एक सूखी झाड़ियों वाले जंगल में जाकर आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, एक नई मुसीबत उसके सामने आ गई। जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां असल में एक विशाल टिड्डी निकली। सिपाही ने तुरंत उस पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टिड्डी ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उल्टा भागने लगी। असल में टिड्डी को सिपाही के पीछे छुपे और भी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया था। वो खतरा था कंकाल राक्षस छिपकली, इस द्वीप की सबसे खतरनाक और क्रूर जीवों में से एक। ये इतना हिंसक था कि किंग कॉन्ग के माता पिता की भी मौत इसी प्रजाति के हाथों हुई थी। उधर मुख्य दल ठीक उसी जगह पहुंच चुका था जो उस विशाल छिपकली का अड्डा था। वहां जमीन पर किंग कॉन्ग के माता पिता के कंकाल पड़े थे। वहां की बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और हवा में जहरीली दलदली गैसें भरी हुई थी। तभी हाल ही में हुए धमाके की आवाज से एक और विशाल छिपकली जाग